15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की। उस वक्त खुद हिंदुस्तान को तकसीम की शदीद अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी। जैसे ही आज़ाद हिंदुस्तान के बेशतर मुस्लिम रहनुमा पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तानी मुसलमान पायलट से महरूम कम्युनिटी बन गए। तमाम तरह एतराज़ात और तहमतों के बावजूद 10 मार्च 1948 को हिंदुस्तानी मुसलमानों के बाकमाल सरदार जनाब इस्माइल साहब ने रियासत मद्रास के राजाजी हाल में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों के बावकार वजूद की खातिर एक सियासी जमात की ज़रूरत पर बहस की गई। ज़्यादातर शरका इस बात पर बहुत साबित कदम थे कि इस सूरत हाल में मुसलमानों की अपनी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाफिकी थंगल, बी पोकर साहब और अपी साहब, जिन्होंने मालाबार के नुमाइंदे के तौर पर मीटिंग में हिस्सा लिया, वहां सियासी पार्टी की ज़रूरत की निशानदही करते हुए गुफ्तगू की। चुनाचे आखिरकार मिस्टर कायद मिल्लत ने एक सियासी जमात को जन्म दिया जिसका नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। इस खित्ते में पहली मुस्लिम सियासी एजेंसी केरला मुस्लिम मजलिस थी, जो 1931 में कायम हुई थी। ये बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वफाकी सीट अप में शामिल हुई। 1947 में तकसीम हिंद के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तकरीबन खत्म हो गई। इसकी जगह मुस्लिम लीग के हिंदुस्तानी तबका ने नई डोमिनियन ऑफ इंडिया में हासिल की। पहला इजलास 10 मार्च 1948 को और आइन 1 सितंबर 1951 को मंजूर हुआ। मुस्लिम लीग की मद्रास यूनिट के उस वक्त के सदर मोहम्मद इस्माइल को पार्टी के हिंदुस्तानी तबका का कन्वीनर मुंतखब किया गया। नवंबर 1956 में टरावानकोर मुस्लिम लीग रियासतों की मुस्लिम लीग को मालाबार लीग में जम कर दिया गया था। इंडियन मजलिस थी, जो 1931 में कायम हुई थी। ये बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वफाकी सीट अप में शामिल हुई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारतीय आइन के तहत आम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। पार्टी की नुमाइंदगी आमतौर पर हिंदुस्तानी ऐवान ज़ेरी लोकसभा में 2 अरकान करते हैं। बी पोकर मलापुरम हल्के से मुंतखब हुए। मद्रास मुस्लिम लीग से पहले ऐवान ज़ेरी 1952 से 1957 के रुकन थे। पार्टी के पार्लियामेंट में उस वक्त 4 मेंबरान हैं। केरला और मगरबी बंगाल के अलावा लीग के तमिलनाडु, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आसाम में कानून साज असेंबली के अरकान थे। मगरबी बंगाल में लीग ने 1970 की दुहाई में असेंबली की नशस्तें जीती थीं और एक हसनसमान आजुए मुखर्जी की काबीना के रुकन थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पहली बार 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की क़यादत में मुत्तहिदा महाज के हिस्से के तौर पर केरला हुकूमत में वजारत हासिल की। पार्टी ने 1969 में महाज बदला और 1976 में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया। मुसलमानों, हिंदुस्तान के दीगर पसमानदा और अक़लियती लोगों के आईनी हुकूक के हुसूल के मकसद के साथ तश्कील दी गई IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हमेशा जमहूरियत और मुल्क की सालिमियत और इसकी हमागीर तरक्की के लिए खड़ी रही है और लीग का नस्ब अलैन सेकुलरिज़्म और फ़िरका वाराना हम आहंगी है। लीग मुस्लिम अक़लियत के वजूद और हुकूक के लिए लड़ने के अलावा हिंदुस्तानी ज़िंदगी के तनव्वुर के तक़द्दुस को बरकरार रख सकती है। ये मिशन नून लीग को मुल्क के जमहूरी निज़ाम में आला मकाम दिलाने का जिम्मेदार है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए जमहूरी तरीके से अपने हुकूक के हुसूल का सबसे बड़ा फोरम है। मुस्लिम लीग की तारीख इस मिशन की कहानी के सिवा कुछ नहीं। मुस्लिम लीग के लिए सेक्युलर उसूल और दीगर बरादरियों की हिमायत से अक़लियतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाना और पेश होना मुमकिन हुआ। मुस्लिम लीग शुरू ही से हिंदुस्तानी जमहूरी अमल में सेकुलरिज़्म, फ़िरका वाराना हम आहंगी, अमन और सियासी दानिशमंदी का परचम थामे काम करती रही है। केरला की सियासत में मुस्लिम लीग को जो पजीराई मिली है वो इस जमहूरी किरदार और अक़लियतों के हुकूक के लिए लड़ने का सबूत है। ये केरला के मुसलमान ही थे जिन्होंने आज़ादी के बाद के दिनों में अंधेरे की गहराई में फंसे हिंदुस्तानी मुसलमानों को फतह की राह पर गामज़न किया। वो केरल के मुसलमानों को क़यादत की अज़मत से नवाजा गया। बाफिकी थंगल की शानदार क़यादत, सेठी साहब की दूर अंदेशी और CH मोहम्मद कोया की जोश और मजबूती ने लीग को केरला में आवाम की भरपूर हिमायत हासिल करने में मदद की। वो मुसलमान भाइयों में ये एहसास पैदा कर सकते थे कि कम्युनिटी के मफादात को सही तरीके से बरकरार रखने के लिए मुस्लिम लीग की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ये एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है कि रिवायत की हिमायत के साथ साथ क़यादत की वसअत भी एक मजबूत अंसर था जिसने मजहबी तौर पर बाशूर मुसलमानों को मुस्लिम लीग के किनारे तक पहुंचाया। केरल के मुसलमान इत्तेहाद वाओ यगांगत के बलबूते पर हिंदुस्तानी सियासत में अजायबात पैदा करने में कामयाब हुए। आज़ादी के बाद 1952 में होने वाले पहले इंतखाबात में मुस्लिम लीग के 5 उम्मीदवारों को मलाबार से मुस्लिम लीग की हमावक्ती गैरीजन मद्रास की रियासती असेंबली के लिए मुंतखब किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए लीग के अरकान की तरफ से कांग्रेस को मार्क्सिस्ट पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी से निजात दिलाने के लिए दी गई हिमायत एक प्लस पॉइंट बन गई, जिसने पार्टी को वसी अवामी पजीराई हासिल करने में मदद की। वेमुजन समारम लिबरेशन असटराई में मुस्लिम लीग की मुखलिसाना शिरकत ने पार्टी को कौमी शोहरत तक पहुंचा दिया। मुस्लिम लीग की समाजी खिदमात और मुल्क की तामीर के अज़्म ने मुखालिफिन को भी तकदीर से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया। तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग ने जब भी अक़लियतों के जायज़ हुकूक के लिए जिद्दोजहद की, इसने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की। इस शर्त पर कि हम केरला के मुसलमानों और हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों के मुसलमानों का तकाबुली मुताला करें, हम अपने हतमी तज्ज़िये से ये मालूम कर सकेंगे कि केरला के मुसलमान तकाबुली तौर पर तालीमी, समाजी, सियासी और इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार पर हैं। यहाँ हमें एक हकीकत पर गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान की कुछ दूसरी रियासतों में मुसलमानों की आबादी केरला से ज़्यादा है। केरली मुसलमान अपनी पसंद के मुताबिक मसाजिद और मदारिस, मजहबी स्कूलों की तामीर के लिए काफ़ी साजगार माहौल का तजुर्बा करते हैं और इंतहाई पुरअमन और कानून की पाबंदी करते हुए मजहब की तबलीग करते हैं। जहाँ तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, उसने पार्टी की 6.5 दहाइयों से ज़्यादा तवील शानदार तारीख में कम्युनिटी के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बहुत सी शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। केरला में जो सियासी रफ़ाक़त की हमावक्त तजुर्बा गाह के तौर पर जाना जाता है, ये बात बिल्कुल यहाँ है कि कोई भी हुकूमत जिसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं था, वो मुस्लिम अक़लियत के लिए खातिर ख्वाह तहफ़्फ़ुज़ात, एहसानात, रियायतें और हिमायत में हिस्सा नहीं डाल सकी जैसा कि लीग में शामिल हुकूमत ने की थी। नून लीग के इक़्तिदार से हासिल होने वाले कारनामों की फ़हरिस्त बहुत बड़ी है। इन तमाम कारनामों की पहली और बुनियादी वजह यह है कि उम्मत के बहुत दूर अंदेश रहनुमा तक़सीम के बाद भी मुस्लिम लीग को कायम रख सके। इब्तिदाई साल मुस्लिम लीग के हिंदुस्तानी तबका की पहली कौंसिल 10 मार्च 1948 को जुनूबी हिंदुस्तान के शहर मद्रास अब चेन्नई में मुनक्किद हुई।
यकम सितंबर 1951 को मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वजूद में आई आइन मंजूर हुआ। बी पोकर साहब मलापुरम हल्का से मुंतखब हुए, पहली लोकसभा 1952 से 1957 के रुकन थे। के एम सेठी साहब ने 1960 से 1961 तक केरला असेंबली के स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम दें। 1960 से उसी की दुहाई तक लेग ने 1967 में केरला हुकूमत में एक वजारत हासिल की। CH मोहम्मद कोया और एम प्राइम मिनिस्टर अहमद कोरिकल। लेग ने 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट केरला की दूसरी यूनिवर्सिटी के क़याम की निगरानी की। मकामी हुकूमत में शिराकत लेग ने 1969 में ज़िला मलापुरम के क़याम की निगरानी की। एम मोहम्मद इस्माइल 1972 और बाफिकी थंगल 1973 की वफात सैयद उमर बाफिकी थंगल की क़यादत के खिलाफ बगावत की। कांग्रेस पार्टी के साथ CH मोहम्मद कोया ने अक्टूबर 12 से 1 दिसंबर 1979 तक केरला के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दें। मुस्लिम लीग ने 1979 में कांग्रेस इंदिरा की क़यादत वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में शमूलियत इख्तियार की। बागी मुस्लिम लीग ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई और 1980 में बाएं महाज में शमूलियत इख्तियार की। CH मोहम्मद कोया और के अबुकडेर कुट्टी नाहा ने 1980 की दुहाई में केरला के नायब वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दें। 1990 की दुहाई में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML ने बायां महाज छोड़ दिया और 1985 में मुस्लिम लीग में जम हो गई। बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम 1992। पनकट सैयद मोहम्मद अली शहाब थंगल ने केरला के तमाम मुसलमानों से पुरसुकून रहने की पुरजोश इल्तिजा की। केरला भर में परामन रहा। इब्राहिम सुलेमान सीड उस वक्त के कौमी सदर ने बगावत की और 1994 में इंडियन नेशनल लीग INL की बुनियाद रखी। वजीर तालीम AT मोहम्मद बशीर ने केरला में सनसकरत यूनिवर्सिटी 1993 कायम करने का फैसला किया। 2000 की दुहाई से अटल बिहारी वाजपेयी ने अहमद को अक़वाम मुत्तहिदा जनीवा में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए भेजा। 2000 की दुहाई के वस्त ने मंजीरी 2004 और कटीपुरम मनकड़ा 2006 की शिकस्तों का मुशाहिदा किया। लेग ने सबसे पहले 2004 में हिंदुस्तानी हुकूमत मनमोहन सिंह की वजारत में एक वजारत अहमद हासिल की। पनकड़ सैयद मोहम्मद अली शहाब थंगल का इंतकाल 2009 में हुआ। लेग ने 2011 के असेंबली इंतखाबात में लड़ी गई 23 नशिस्तों में से रिकॉर्ड 20 पर कामयाबी हासिल की थी। लेग मुसलसल 2 मरतबा 2016 और 2021 अपोजिशन में रही। 2026 लेग ने अपना अब तक का बेहतरीन नतीजा हासिल किया और हुकूमत में वापस चला गया।